हमारा लव लेटर जो कि जेठू जी ने करीबन पूरा उल्टी करके भर दी मम्मा को, पूरा उल्टी। कल पूरा पोटे में भर दी थी मेरी नाइटी को, आज पूरी उल्टी में भर दी। यही मजे हैं, यही मजे हैं। मैं नहाने करके आई तो 5 मिनट भी वेट नहीं की। आ जाओ आ जाओ, आ देख रही उधर। बोले मैं मम्मा को बहुत परेशान करती हूँ, इसलिए मम्मा आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है। बोल दो बेटी, हाँ बोल दे। हाँ सुन लिया आप लोगों ने, इसलिए मम्मा थोड़ा टाइम कम दे पाती है। अब मम्मा के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी बिटिया लाने के लिए था। ओए कछुआ, कुछ अब मैं नहीं, अब इतने खेलूंगी। अब बस। आपको पता है वो एक झूला है रॉकर वाला, अगर उसमें से इसको उठना नहीं होगा ना तो हम ऐसे हाथ देंगे तो ऐसे उठेगी नहीं, लेटी रहेगी। अब इसको उठना होगा, देखो कैसे करते, देखो। डांटो नहीं ना, मैं बता रही हूँ उनको, आप डांटो नहीं। आ जाओ, लेती हूँ, आओ। नहीं देखो छोड़ा कम हो गया। मेरी केशु भी नाई कर ली, मम्मा भी नाई कर ली। केशु दूध पी के थोड़ा सा नींदू लेगी अब फिर से, तब मम्मा थोड़ा सा छूट करेगी, थोड़ा सा खाना बनाएगी, टेस्टी चीजें बनाएगी। मेरी गुंडू बेटी कब पता चल, मतलब बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है, कब सुबह कब शाम। पापा बाहर गए हैं केचू के लिए चीजें लाने कुछ। अब केचू तब तक मम्मा के पेट कर लियो। मुँह देख रहे हो इसको, देख रहे हो इतनी गुंडी हुई है ये। दिन भर इसको हिलाते रहो, मचकाते रहो, ये एकदम खुश। देखो एक चीज दिखाती हूँ। केचा ओके, अच्छा हैंड देना अपना, केशु हैंड देना अपना। रेडी 1 केशु 1 2 3 डू। बस ऐसे करते रहो इसको कोई तकलीफ नहीं है। मुंह दिखाओ इसको पास लाके, हैं देखो। तो आप लोग हमेशा वो पिछले जितने भी ब्लॉग थे सारों में बोले थे कि दीदी केशु की मस्ती दिखाया करो, तो हम दिखा देते हैं आप लोगों को केशु की मस्ती। मेरी बिंदी इसलिए नहीं दिख रही कि मैं जस्ट नहा के आई हूँ, नहा के ड्रेस पहन के आई हूँ। इधर ये रोने लगी तो इसके पास जल्दी से आना जरूरी था। तो जैसा मैंने कहा था कि ले आया था, गुलदस्ता ला के फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा बहुत तैयार हो जाऊँ, कपड़े में चेंज कर लूँ, वो भी अपना थोड़ा कमरा वमरा सेट कर ले, फिर देता हूँ उसको। और उसके बाद मैंने कहा था कि 2 लाइनें पहले मैं मेरी लिखूँगा, तो वो माँ बेटी के लिए, तब तक मैं 2 लाइनें लिख लेता हूँ, फिर उसको ले जाके देता हूँ ताकि उसको भी अच्छा लगेगा, बेटी को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो बस 5 मिनट बाद तो रेडी है। चाय भी आ गई है, चाय 2 मिनट ठहर के पियेंगे, पहले उनको दे के आ जाते हैं, है ना। चलिए उनके पास चलते हैं। तो सरिता जी, केचू के पापा आ गए। अरे वाह, ये केचू आज पापा पहली बार लेके आए हैं। याद करो कब लेके आए थे लास्ट। इसमें सब लिखा हुआ है, लव लेटर। चलो आप ज्यादा गुस्सा नहीं हो। ओहो, ये लो, केचू के पापा आए केचू के लिए गिफ्ट लेके। यो हो केचू, कितने खुश हो गए देख के आप। ये और है बेटी, ये लो। ये क्या है देखो आप, केचू ये क्या लेके आए पापा। केचू ये क्या लेके आए पापा। केचू मैं तो खेल रही है, हमारा खेलने का टाइम है। ये तो देखो तो पापा कहाँ लेके आए, देखना तो। अभी देखो, मेरे को तो मेरे बेटे के लिए कहाँ है। बेटे के लिए अलग चीज है, बेटे के लिए आपको साथ में चलना पड़ेगा। बेटे के लिए आपको टीवी और गेम लाएंगे। वो क्या लाओगे। गेम खेलना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, वो लेते आएंगे, तो बाप बेटा दोनों हम खेलेंगे। वाह कितना सुंदर लेके आएंगे, तो देख तो पापा गिफ्ट लाए। कोई बात नहीं, रो मुझे दो, मैं खोल देता हूँ। ये लो केचू के पापा आए गिफ्ट लेके। ये लो केचू, ये लो पापा जल्दी आ जाना, है ना केचू, है ना केचू। केचू की एक गुड़िया से आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, उसका नाम था परी। अब इसका नाम क्या रखें। नहीं केशु तो इसका नाम है, इसका नाम हम कुछ सोचते हैं। आप लोग इसका क्या नाम रखें प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ यार। प्यारी प्यारी सी आप लोग इसका नाम बताओ। हमारी केशवी के 2 हो गए हैं, 2 छोटी छोटी गुड़िया हो गए। तार निकाल दी। हाँ ये मैं हटा खेलो। ये क्या है, ये क्या हो गया, एक और
केचू का गुद्दा। ये ले केचू। ये क्या है, ब्लैंकेट है? हाँ हाँ वही मुझे लग रही थी उलन जैसे। फिर ऐसे हटा देना ना। हाँ हाँ सारा हटा दूंगी, कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो। चुप जाने चुप। केचू के पापा चीजी लेके आए केचू के लिए। वाओ ए केचू। वाओ केचू। केचू के पापा आए चीजें लाने। खुश हो आप या नहीं हो? डॉल से जिसको बहुत प्यार है। जब मैंने उसको वीडियो कॉल पे खेलते हुए देखा ना, उसी दिन दिमाग में थी कि जब जाऊंगा ना बीकानेर से। हमने बताया भी नहीं क्योंकि इसकी तबीयत भी बहुत खराब है। लेकिन बीकानेर से नहीं ले पाया। फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने बोला जाके लेके आते, तुम सोए हुए थे तो मैंने बोला लेके आते हैं। ये आपके लिए है, आप अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देना। नहीं प्लीज, जब आपने इतने प्यार से मेरे लिए लिखा है तो मैं चाहती हूँ कि आप ही पढ़ के सुनाओ। तो फिर दोनों साथ में बैठेंगे, तो आपके लिए भी है। ठीक है, आपके लिए ही है। पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद वापस, है ना? ठीक है। ओके जी, हम 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। इसको दूध पिला के आती हूँ। मेरे बेटे को अब दूध पीने का टाइम हो गया, अभी रोने लग जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे अच्छा आपकी बेटी रोटी भी है ना? गेचो कैसी ऐसे पूरा है ना, ऐसे बोलते। देखो मैं दिखाती हूँ। केचा 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 मम्मा को पा करना, केचा मम्मा को पा करना। मोड़ नहीं अभी, ट्रेन गोदी लो था, गोदी आई। समंदर पार छे हाँ गुड़ियों के बाजार से। मैं इसका दूध लेके आती हूँ। अब मैं लेके बैठी हूँ मेरा काम, जो कि बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं, उसको ओपनिंग भी करना है, उसके वीडियोस बनाने हैं, कुछ मेरा अलग अलग पार्ट है क्योंकि फिर कैशी उड़ जाती है तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। सारे के सारे जो आपको वीडियोस ना ऑलमोस्ट आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल ही जाता होगा शॉर्ट्स में, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैं मीशो से मंगवाती हूँ। तो वो भी मैं मेरे यूट्यूब में, इंस्टा पे, सब जगह पे आपको लिंक मिलेगा, फेसबुक पे भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाके खरीद सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं इनको सारों को खोलती हूँ, खोल के देखती हूँ क्या क्या है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया ना, वो ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ों का अपडेट दिया जाता है। वहाँ दिखाना, देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं, ये अलमीरा, और इनमें कार्टूनों में ना सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे, जो कि मैंने वीडियो भी बना लिया है, और जो सामान है वो मैंने किचन में सेट कर लिया है। यहाँ पे अब सिर्फ खाली कार्टून रख दिया है कि भाई कहीं कोई इधर उधर जाऊँ या नोखा जाऊँगी तो जाने टाइम ले जाऊँगी मैं। तो सरिता जी, हाँ जी। अब यहाँ क्यों बैठे हैं, सोए? नहीं, सबको हमारा लव लेटर पढ़ के सुनाइए। सबको मैं क्यों सुनाऊँ? सुनाओ सुनाओ, ऐसा ना करो। लाओ 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 यार मैंने लिख दिया, आप पढ़ो और आप सुनाओ। लाओ लाओ, आपको पता है, प्लीज़ सुना दो, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो, सुनाओ ना। डियर सरिता जी, जी जी। बहुत समय बाद आपके लिए, आपको शिकायत थी ना, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, ये देख लो। बहुत समय बाद आपके लिए गुलदस्ता लाया हूँ, शायद लगभग 1.5 ईयर बाद। हाँ ये सच्ची है, बहुत टाइम बाद, याद ही नहीं है कब लेके आए थे लास्ट। पता है जब गुलदस्ता लेने गया था तो सोचा आपकी हार्ड वर्किंग के लिए लूँगा, है ना, भाई आप कितना हार्ड वर्क करते हो उसके लिए लूँगा। लेकिन वहाँ जाते ही, गुलदस्ता बनाने की शुरुआत करते ही वही फीलिंग्स आई जैसा जब पहली बार मिलते समय आपके लिए गुलदस्ता बनवा रहा था। और ऐसे मैंने ब्लॉग में बोला कि पिंक की दो मेरे को, है ना, जबकि मैं वहाँ जाके ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर ऐसे फूलों का लेने वाला था कि ऐसे कोई फूल मुझे मिल जाए। लेकिन फिर वहाँ जाते ही दुकान उतरती मैंने, नहीं यार पिंक का ही दो आज तो। वो सारी मीठी सी यादें, दिल के रोमांच, सब कुछ याद आ गया। हाँ, हमारे अराउंड 12 साल हो गए, एंगेजमेंट को 12 साल हो गए, शादी को होने वाले हैं। पता है शॉपकीपर ने भी पूछा कि सर कैसा बना के दूँ, आप किसको देने वाले हो और क्यों? मैंने क्या कहा मैंने बता, क्या कहा? तो बता क्या कह सकता? मैं मेरी दोस्त को देने वाला हूँ। नहीं, तो यही आवाज़ निकली थी दिल से और वही कह दी, यार मैं मेरी मंगेतर से, मेरी मोहब्बत से मिलने जा रहा हूँ। एक तरह से ऐसा बना कर दो कि सब कुछ गुलाबी हो जाए, हैं, और वह ये देखकर ना गुलाब की तरह, वह यह देखकर गुलाब की तरह खिल जाए। तेरे लिए कहा था ये सब। अब आगे क्या हो सकता है? क्या? आगे बहुत शानदार हुआ, है ना। दुकानदार मेरी तरफ ऐसे देखता है, अच्छा आपकी शादी अब होने वाली है। वो कुछ सोचने लग गया, शायद उसको मनी मन हंसी भी आई होगी कि शायद में मेरी एज और मेरी फिजिकल स्थिति देख के उसको हंसी भी आई होगी कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। मैंने बोला भाई ज़्यादा सोच मत, तू नहीं समझेगा। तो यार आप काम ही ऐसे करके आए हो। यार हो गया, इसमें क्या हो गया? मैंने बोला यार आप गुलदस्ता बना के दे दो, आप ज़्यादा सोचो मत, मैं जैसे कह रहा हूँ, बस फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, आपको पता ही है, तो ऐसा ही दो।
वो हंसने लग गया, मंद मंद मुस्कुराने लगा। मैं निकला ना तब भी वो मुस्कुरा। अब आपके लिए एक लाइन लिखी है जो बोल देता हूँ। आप वाकई बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, और आप बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत डिसिप्लिन पर्सन भी है ना। थैंक यू। लव यू सो मच। मैं वाकई बहुत ब्लेस्ड हूँ आपका जेठू। मी टू। एक्चुअली क्या है, सब जगह पे नाम यही है ना, सईता जेठू। मतलब हम दोनों सच में ऐसे ही हैं। ऑब्वियसली हर कपल ऐसे ही होते हैं, बट हम हमारे फेवरेट हैं। देखो सीधी सीधी बात है ये। और जेठू बिना सईता अधूरी है, और सईता बिना जेठू अधूरा है। तो बस पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। या पति को क्या कहते हैं? आधांग। यही ना इंसान का। और आपने मुझे क्या नाम दिया था? असांगनी। इन्होंने मुझे ना असांगिनी नाम दे और वो रखा है। ऐसा और क्यों आज से नहीं है कि भाई अभी से है, नहीं। हम शादी होके करीबन 1-1.5 साल हुआ था। एंगेजमेंट के बाद भी हमने यही कहा था कि भाई, हाँ शादी के बाद, सॉरी शादी के बाद। हाँ। एंगेजमेंट में तो हमारी फिर भी नोकझोंक होती थी। हाँ। एंगेजमेंट में तो हमारी काफ़ी नोकझोंक होती थी, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट अराउंड 8.5 महीना चली थी। नोक-झोंक तो हमारी शादी के पहले साल भी होती थी, ऐसी बात भाई सुनो तो, हाँ। एंगेजमेंट में 8.5 महीना ना बहुत नोकझोंक हुई है हमारी। शादी के हेमंत नहीं हुआ था तब तक फिर भी नोकझोंक हुई है, बट काफ़ी हम एक दूसरे को समझने लग गए थे। और जिस साल हेमंत हुआ ना, उसके बाद बहुत चेंजेस आ गया हमारी लाइफ में, है ना। केशवी के बाद और ज्यादा। बहुत। और केशवी के बाद तो बहुत मैच्योर्ड हो गए हम, बहुत ज़्यादा। हेमंत, हाँ मैंने ना, जैसे आप समझो ना कि हेमंत के जन्म को जितना मैंने मतलब इसे एंजॉय नहीं किया ना, कि भाई जितनी ड्यूटी मैंने नहीं तब समझी मेरी। तब आप भी बच्चे थे ना यार, आज से 10 साल ज़्यादा पहले। केशवी के होने को मैंने ज़्यादा समझा है। सीरियसली केशवी ना जब नींद से उठती है मॉर्निंग में, और वो जब देख के करती है ना, तो मतलब ये होता है कि सबको देखती है ना, वो ऐसे रो के उठाती नहीं है। उसकी आदत नहीं है कि वो रो के सबको उठाए नहीं। वो आराम से उठ के अपना खेलने लग जाएगी। फिर ये हमारे हेमंत के साथ भी था। हाँ, सेम ही हेमंत था। हेमंत के साथ मैं आपको बताऊं, आज जब कभी नींद से नहीं उठाया, कभी भी नहीं। और आज जब है ना, जब मैं दोपहर को 2-3 घंटे सो गई थी, जब केशव भी सोई हुई थी, फिर जब वो उठ गई ना, तो जेठू जी उसको लेके बाहर आ गए, और फिर राम सिंह भैया के पास थी। तो मैं जैसे ही रूम से बाहर निकली ना, राम सिंह भैया के गोद में थी, तो मैंने बोला केशू, ऐसे रिएक्ट, मतलब फिर तो उसको आना ही है मेरे पास, आना ही है। तो राम सिंह मैंने टर्न कर लिया, फिर पीछे से फिर मैंने बोला केशू, तो आ गई, कूद के मेरे पास आ गई। तो फिर मैंने राम सिंह भैया को बोला अब लेके बताओ मेरे गोदी से इसको। तो राम सिंह बोला आजा केशू। राम सिंह इधर आके बोला आजा केशू, इधर मुँह कर ली। मैंने देखो यार, 4.5 महीने का मतलब माँ का तो मुकाबला होता ही नहीं यार। इतनी सी बच्चे भी जानती है कि माँ। बता रही है, मैं अलग टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मतलब वो केशवी जैसे ही उठती है ना, अपना खेलने लग जाती है, ज़्यादा ऐसे नहीं करती। लेकिन जैसे ही केशवी को एक एक चेहरा दिखने लगता है ना, कि भैया उठ के कोई आके जैसे आवाज देगा केशवी छन से बुरी, इतना सुबह सुबह इतना खिलखिला के मिलती है एकदम से। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्स देना, मतलब हमारा पूरा दिन प्यारा हो जाता है। बस प्यार से रिस्पॉन्ड कर। सारे बच्चे सुबह की पहली शक्ल हम उसकी देखते हैं, सारे बच्चे से रिस्पॉन्ड करते हैं सब घर में। मतलब हम इस पीरियड को वापस जी रहे हैं। तो हम हमारी अच्छा लग रहा है। बातें बस शेयर कर रहे हैं कि जब हमारी बच्ची बड़ी हो और वो जब हमारी फीलिंग्स देखे तो यही हो। हमारा हेमंत भी सेम था, वो भी नींद से उठता था एकदम खिलखिलाते उठता था। आज भी इतना ही करते हैं। हाँ, रो के जैसे बाकी बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं करते हैं। नहीं भाई, टचवुड है, हेमंत तो नहीं रोया। और अभी तो केशवी का तो शुरुआत है, आगे का क्या फिर भी दोनों उसकी भी आदतें लगभग हेमंत से मिलती है मुझे। और बीच में ना अब आपको देखी होंगी कि मैं हफ्ता 10 दिन गायब थी, एकदम ना के बराबर थी, मैं थी नहीं। तो बीच में केशव की ना 3-4 दिन बहुत तबीयत खराब हुई थी, बहुत मतलब शान पड़ गई थी मेरी। तो इसीलिए तुरंत ही इनको आना पड़ा था। नहीं तो यही था कि अभी वो वहीं रहेंगे और मैं यहाँ रहूँगी। फिर मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाए, मुझे बहुत बोला गया व्लॉग बनाओ, पता नहीं क्यों। अब लोग देखते हैं ना, कहीं से भी देखते हैं, ऐसा लगता है टच में है, वो ठीक से देख रहे हैं सब एक वो आ ही नहीं रहा था कि यार बनाना है। फिर इन्होंने बोला नहीं तेरे को बनाना है। और फिर जब मैं यूट्यूब पे लाइव गई थी तो मुझे उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मजा नहीं मिला आता था है यार, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत अच्छा शौक था। है, पैशन कैसे मार सकते हो आप? नहीं मार सकते। और इसमें मस्ती आती है। और जब आप लोगों के प्यारे प्यारे मोटिवेटेड वाले जो कमेंट्स होते हैं उसको पढ़ती हूँ ना, तो यार बस मुझसे ज़्यादा अमीर उस दुनिया में कोई नहीं है। कसम से मुझे ये फील होता है कि यार इतने प्यार करने वाले हैं मेरे पास। नहीं, मस्ती जब आती है। लाइव वाला जो कमेंट वाला पार्ट है वो भी मैंने पढ़ा था, और उससे भी पहले जब हम दोनों ने मिलकर जो एक व्लॉग डाला था ना, ओ भाई क्या कमेंट्स थे उसमें। मतलब जो भी मेरे बड़े हैं ना, उन सबको प्रणाम करती हूँ मैं।
कि भाई इतना इतना मुझे प्यार देते हो, और जो मेरे छोटे हैं और जो मुझे इतने हक से, मुझे जो उस व्लॉग में कमेंट्स किए थे इतने हक से कि नहीं दीदी आपको आना है, नहीं दीदी केशु को दिखाना है, तो यार दिल से थैंक यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे वापस कमबैक पे कहीं ना कहीं नहीं, पूरा ही क्रेडिट आप लोगों को जाता है, और 10-20% मेरे हस्बैंड को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया है, बहुत फोर्स, और 80% पूरा आप लोगों को ही क्रेडिट जाता है कि मैं वापस धीरे धीरे नहीं, अच्छा लगता है यार, आ रही हूँ, बातें या फिर करना, जो भी रहे, सबसे बातें करना, सबसे टच में रहना, एक यही तो जरिया है, एक जरिया है बात कहने का, अपनी बात रखने का, अपने तौर तरीके रखने का, अपनी लाइफ स्टाइल रखने का, जो भी है। हालांकि हमारी कोई इतनी लाइफ स्टाइल वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो रखने का एक जरिया है, सबकी अलग अलग लाइफ। क्योंकि अब मैंने यही सोचा है ना कि ना मुझे ज़्यादा कहीं जाना है, ना मुझे ज़्यादा किसी से अभी मिलना 1.5 है, साल तो आपको बहुत लिमिटेड मेरी ज़िंदगी हो गई है अब, तो बस जो भी व्लॉग्स वगैरह रहेंगे वो घर की चार फिर दीवारी में खेलना, रहेंगे, कूदना। फिर जैसे जैसे केशु बड़ी होगी या फिर आगे बहुत कुछ सोच रखा है, आगे आगे आप लोगों के साथ होता जाएगा, सोच बहुत सारी होता चीज़ें आप जाएगा। लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, इस वाले ब्लॉग में हमें ज़रूर बताना कि आगे आप कौन से टॉपिक पे आप हमारा ब्लॉग देखना पसंद करोगे, या किस चीज़ का कुछ लेके आए। टॉपिक्स पढ़े हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी नहीं, पढ़े हैं, वो उनकी हम तो बातें लेके करेंगे। आएंगे ही, हाँ। जो आपको सुनना हो, जो आपको जानना हो, जो कुछ हमारे बारे में जानना हो, रूटीन के व्लॉग्स तो आएंगे ही, रूटीन के ब्लॉग्स, कोशिश यही करूंगी कि मैं डेली व्लॉगिंग लेके आऊँ, पूरा का पूरा यही कोशिश करूंगी मैं। ये नहीं लाएंगे तो कैसे नहीं लेंगे, मैं बीच में ले आऊंगा, फिर तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, काफ़ी पार्ट में अब आपको ज़्यादातर जेठू जी दिखेंगे, बाकी मैं यहाँ रहूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और शक्ल दिखाओ अपनी एक बार, ये हमारा लव लेटर जो कि जेठू जी ने करीबन मुझे 11 साल बाद दिया है ना। एंगेजमेंट के पीरियड में जेठू जी ने मुझे प्लास्टिक, वो नहीं आता, इसको पकड़ना जेठू जी का, जेठू जी ने मुझे फर्स्ट लव लेटर कैसा दिया था आपको बताऊँ, मेरे नोखा वाले घर में अभी भी पड़ा है, वो था वो जो प्लास्टिक का नहीं होता है, जो साड़ियाँ वाला वो नहीं होता प्लास्टिक, एक प्लास्टिक की अच्छी थैली थी, अच्छी थैली थी, उसको उस उल्टा थैली किया, में बढ़िया थैली थी, और उस जिसके थैली भी को प्रोडक्ट उल्टा किया और उसके अंदर पूरा लिख दिया, और वापस थैली को सीधा करके इनको दे दिया, और मुझे बोला कि लो आपके लिए कुछ भेजा है। नहीं, इन्होंने बोला था एक लेटर लिख के दो, आपने पूरा एंगेजमेंट पीरियड में एक लेटर नहीं लिखा, एक लेटर तो लिख के दो। मैंने बोला यार मैंने बोला ठीक है देता हूँ मैं, फिर मुझको भी थोड़ी शरारत सूझी, मैंने वो ये डे 1 से ऐसी है। अब इन्होंने बोला भाई कहाँ दिया, क्या दिया, मैंने वो थैली ऐसे सिंपल जैसे मिले थे तो पकड़ा दिए, लो आप पढ़ लेना। पूरी मैं ना, मुझे लगा था इसके अंदर कुछ कागज होगा, मैं फटाफट से लेके मम्मी से छुपके, पापा से छुपके, मतलब शर्म आती है ना यार, मैं ऊपर छत पे गई थी, छत पे एक कोने में जाके वहाँ उसको खोल के, अरे इसके अंदर तो कुछ नहीं है। फिर मैंने फ़ोन किया, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो यार, भेजा आप देखो संभालो तो सही। फिर मैंने उसके अंदर देखा था, मैंने बोला आप थैली को उल्टा करिए और पढ़िए। अभी मैं ये सेफ है, क्योंकि आप दूसरे लेटर पे कहीं लिखते तो कोई पानी में ऐसा हो जाता कि डैमेज हो जाता, ये जैसा मैंने आपको लिख दिया जीवन भर वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और पकड़ना इसको ऐसे, और इधर देखो। और आज ये हम तार शक्ल दिखाओ थोड़ी, आज ये हमारे लाइफ का सेकंड लव लेटर है, जो कि अराउंड 12 साल हो गए, वैसे तो एंगेजमेंट पीरियड को 12 साल हो गए, तो 12 साल बाद एक और लव लेटर। सो ओके गाइस, ऐसे ही प्यारी प्यारी मस्ती हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ की कुछ मीठी मीठी सी बातें, हमारा कुछ बीता हुआ पल मीठा मीठा सा नहीं अच्छी शेयर चीज़ें करेंगे, बताएंगे, इमोशनल सीन भी बताएंगे, कुछ पुरानी लाइफ के, मतलब सब चीज़ें अच्छी अच्छी बताएंगे, बातें करेंगे तो अच्छी बताएंगे। डेली रूटीन में तो अपन ये सब नहीं बता सकते, डेली हाँ रूटीन जी। में फिर वही होता है, क्या कर रहे हो, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करेंगे, क्या किया है ना। तो ओके गाइस, मिलते हैं, बाय 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 बाय।